हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की हम देख रहे हैं। बच्चों, आज अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत 2 अंक, 3 अंक तथा 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसके उत्तर किस प्रकार से लिखे जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे गोली दर्पण किसे कहते हैं और इसके प्रकार बताइए। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का अभिप्राय है कि वायु में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल के 2.42 का अनुपात है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। तो इसके लिए हम लिखेंगे, लेंस द्वारा आपतित प्रकाश को विचलित करने या मोड़ने का की क्षमता को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि लेंस में फोकस दूरी f है तो लेंस की क्षमता p बराबर 1/f होती है, इसका मात्रक डायप्टर होता है। बच्चों, यहाँ पे अगला प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आपको कोई 2 अंतर लिखना है। पहला अंतर है कि इसमें प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें दूसरा अंतर है, यह सदैव उल्टे बनते हैं और यह सीधे बनते हैं और इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं, एक गोली दर्पण में वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकस दूरी हमें f का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी f बराबर R/2 होती है, तो 20/2 लिखेंगे और कैंसिल कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धन 1 है, इसका अर्थ क्या है। तो इसको लिखेंगे हम बच्चों, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धन 1, इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। धनात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी बन रहा है। दूसरा प्रश्न, 8वां प्रश्न बच्चों, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हो, इसके नियम बताइए। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर और अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतन कोण है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R के होता है। इस प्रकार से इसके नियम लिखना था। दूसरा प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें लिखा है कि स्नेल का नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण की ज्या sin I और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है, अर्थात sin R का अनुपात है, वह एक नियतांक होता है। इससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे हम स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है, sin I/sin R बराबर स्थिरांक म्यू के बराबर। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित की परिभाषाएं लिखनी है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वह है ध्रुव की। तो इसे हम देंगे, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु के दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम अगला जो परिभाषा देंगे वह होगी लेंस का मुख्य अक्ष। तो इसे लिखेंगे, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाला एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। बच्चों, अगली परिभाषा हमें देना है यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र की। लेंस का अपवर्तक तल के केंद्रीय बिंदु को उसका प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ पे लिखी जाएगी बच्चों, वक्रता केंद्र की। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं जिसका दर्पण एक भाग होता है। बच्चों, अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें लिखा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे सूत्र कुछ इस तरीके से होता है, फोकस दूरी f बराबर -2m, या फोकस दूरी को हम लिखते हैं P बराबर 1/2, P बराबर -0.5 डायप्टर के बराबर। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 देख रहे हैं, जिसमें हमें एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी क्षमता -2.0 d है। यह किस प्रकार का लेंस है बताना है। तो यहाँ पे हम चूंकि देख रहे हैं कि P बराबर -2 है,
चूंकि ऋणात्मक है तो ये अवतल लेंस होगा, और उपयोगी सूत्र इसका P बराबर 1/2 F होगा। तो यहाँ पे P का मान ऋण 2 रखेंगे और F का मान ऋण 1/2 या ऋण 0.5 m के बराबर, या इसे लिखेंगे ऋण 50 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 15 देख रहे हैं, जिसमें लिख रहा है कि एक डॉक्टर है, वह धन 1.5 D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी है, ये बताना हमें। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से हल करना होगा। इसकी क्षमता 1.5 D है, तो फोकस दूरी बराबर 1/P होता है, और यहाँ पे हम P का मान 1.5 रख देते हैं, और यहाँ इसे हल कर देते तो 2/3 प्राप्त हो जाएगा, यानी 0.66 मीटर। और चूंकि लेंस क्षमता हम देख रहे हैं कि धनात्मक है, तो ये लेंस अभिसारी, या इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। तो बच्चों ये थे आपके 2, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।